SGPGI नर्स भर्ती 2026। दोस्तों SGPGI लखनऊ की तरफ से 1479 पदों पर 2025 में वैकेंसी निकाली गई थी। दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट, इसके अलावा स्टोर कीपर, OT असिस्टेंट एंड वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के पदों पर सरकारी भर्ती 2025 में निकाली गई थी। दोस्तों 1 साल के बाद जो है ऑफिशियली एग्ज़ाम डेट की नोटिस आ चुकी है। आपका पेपर दोस्तों ऑनलाइन होने वाला है। आपका पेपर CBT मोड में होने वाला है और आपका पेपर 5 दिन चलने वाला है। और आपका पेपर दोस्तों 19 जून से शुरू होने वाला है। बिल्कुल ऑफिशियली एग्ज़ाम डेट की नोटिस आ चुकी है। आपका पेपर जो है 19 जून से लेकर 23 जून तक चलने वाला है। एग्ज़ाम सिटी स्टेटस जो है आप लोगों का 5 जून को यहाँ पे जारी किया जाएगा। बाकी सारी जानकारी एक एक करके चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी आपने हमारी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। SGPGI लखनऊ की तरफ से 1479 पदों पर सरकारी भर्ती निकाली गई है। 2025 में जो है यह भर्ती निकाली गई है और आफ्टर 1 ईयर ऑफिशियली एग्ज़ाम डेट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। आपका पेपर 5 दिन चलने वाला है और सभी पोस्ट का जो है एक साथ यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम आप लोगों का ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो चलिए एग्जाम डेट के बारे में जानकारी देख लेते हैं। कौन कौन से पोस्ट पर भर्ती निकाली गई थी इसकी जानकारी देख लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्जाम लैंग्वेज के बारे में सारी जानकारी एक एक करके चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर। जैसे आप लोग गूगल पर जाओगे यहाँ पे टाइप करना है SGPGI। जैसे आप लोग देखोगे SGPGI लखनऊ, आप लोग इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे, नई पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे नई पेज ओपन हो जाएगी यहाँ पे देखिए SGPGI लखनऊ। सबसे पहले संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ। और अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जैसे आप लोग इस पेज पर आओगे तो यहाँ पे जस्ट आप लोग नीचे आइए और यहाँ पे देखिएगा रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट डिटेल नोटिफिकेशन नोटिस है। नोटिस एंड शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन अपलोडेड ऑन 23 मई 2026। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे नोटिस एंड टाइमलाइन दिया गया है। आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, नई पेज ओपन हो जाएगी और थोड़ा सा आपको वेट करना है। आपके सामने PDF यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सभी पोस्ट का ऑल पोस्ट एग्जाम डेट इन्होंने जारी कर दिया है। ग्रुप B, ग्रुप C एंड ग्रुप D सभी का एग्जाम डेट जो है आ चुका है। 5 दिन आपका पेपर चलेगा। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SGPGI लखनऊ, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 25 से 26 है। यहाँ पे बोला गया कि सभी का ऑल पोस्ट का जो है एग्ज़ाम यहाँ पे 19 से लेकर 23 जून 2026 तक चलने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आप लोगों का 19 जून को होगा, 20 जून को होगा, 21 जून को होगा और 22 जून को होगा और 23 जून को होगा। तो देखिएगा तो 19 जून को पेपर होगा, 20 जून को पेपर होगा, 21 जून को होगा और 22 और 23 जून को होगा। टोटल 5 डेज आपका पेपर चलने वाला है और 15 शिफ्ट में जो है आपका पेपर चलेगा। इसके लिए जो सिटी इंटीमेशन जो है यानी कि एग्ज़ाम सिटी स्टेटस आप लोगों का 15 दिन पहले जारी किया जाएगा। यानी कि 5 जून या फिर 6 जून को 100%, 5 या 6 जून को जो है आप लोगों का 100% एग्ज़ाम सिटी स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा। एग्ज़ाम सिटी स्टेटस या फिर इसे बोलेंगे सिटी इंटीमेशन स्लिप, इसमें आप लोग अपना एग्ज़ाम डेट देख पाएंगे, एग्ज़ाम शिफ्ट यहाँ पे देख पाएंगे, कौन से शहर में आपका पेपर होगा ये आप लोग देख पाएंगे। और आपका जो एडमिट कार्ड है यह 48 घंटे पहले जारी किया जाएगा, यानी कि 4 दिन पहले, 4 डेज पहले आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी किया जाएगा। जैसे कि अगर आपका पेपर 19 जून को होगा तो आपका जो एडमिट कार्ड है 15 तारीख को जारी होगा। अगर आपका पेपर 20 जून को होगा फिर आपका जो एडमिट कार्ड है यह 16 जून को जारी होगा। यानी कि जिस दिन आपका पेपर होगा उसके 4 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और एग्ज़ाम सिटी स्टेटस या फिर सिटी इंटीमेशन जो है आप लोगों का 15 दिन पहले यहाँ पे जारी किया जाएगा। बाकी ऑल पोस्ट का एग्ज़ाम जो है 19 जून से लेकर 23 जून के बीच यहाँ पे होने वाला है। अब कौन कौन सी पोस्ट है चलिए मैं पोस्ट आपको दिखा देता हूँ, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो ऑल पोस्ट का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। और अब अगर देखोगे तो नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर आपके मार्क्स भी यहाँ पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर जो कि 1200 वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर का भी पेपर होगा। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, CWS बायोमेडिकल, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, स्टोर कीपर, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, CSSD असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 एंड OT असिस्टेंट। तो ये जो सारे पोस्ट हैं इनके जो पेपर हैं 19 जून से लेकर 23 जून के बीच यहाँ पे होने वाला है। ऑनलाइन पेपर होगा और CBT मोड में आपका पेपर होगा। कौन सी एजेंसी आपकी पेपर करवाएगी अभी तो बिल्कुल कंफर्म नहीं है। बाकी अगर अब हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिएगा नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन के लिए जो है फार्मूला यहाँ पे यूज किया गया है, बताया गया है कि कौन से फार्मूला के बेस पर जो है नॉर्मलाइजेशन होगा, ये बता दिया गया है पहले से ही, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा सबसे पहले 60 क्वेश्चन आपके जो है टेक्निकल से आएंगे, यानी कि टैक्स से जो है टेक्निकल से 60 क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल रहेगा। एंड जो हॉस्पिटल अटेंडेंट है, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रुप डी की वैकेंसी है, ग्रुप डी की जो वैकेंसी है इसका पेपर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। बाकी सभी का पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा और 60 क्वेश्चन मेन पार्ट टेक्निकल से आएगा और 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। तो जो 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल रहेगा, कॉमन रहेगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए कम से कम 100 में 50 नंबर लाना है और SC ST वालों को कम से कम 100 में 45 नंबर लाना है। इससे कम मार्क्स लाओगे तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, याद रखिए। बाकी पार्ट A पार्ट B का सिलेबस इन्होंने दे दिया है। पार्ट B पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे ऑल पोस्ट का यहाँ पे सिलेबस आ जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, ड्राफ्ट्समैन, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर कीपर, जिसका भी आप लोग चाहिए इस पर आप लोग क्लिक करोगे, PDF ओपन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो पार्ट B, इससे 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 नंबर का आएगा। तो कौन कौन से टॉपिक्स है यहाँ पे मेंशन है, ये आप लोग देख लो। इसके बाद जो आपका पार्ट A है, ये जो पार्ट A है ये कॉमन है ऑल पोस्ट के लिए, इससे 40 क्वेश्चंस आएंगे। जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो जो आपका पार्ट A है रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। और इसके बाद GK से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। GK में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। मैथमेटिक्स से भी 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। और अगर बात करेंगे तो जनरल इंग्लिश, इससे भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, आप लोग अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। धन्यवाद।